प्रेजेंटिंग यू द मोस्ट अफोर्डेबल कार विद ADAS फीचर्स ऑफ इंडिया। मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आपको ADAS फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि होंडा सेंसिंग टेक्नोलॉजी मिल रही है। 969 पे इसका टॉप वेरिएंट का मैनुअल वेरिएंट का प्राइस है। मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज 8 लाख भी है, 9 लाख भी, और 9.69 लाख के एक शोरूम प्राइस पर आप इसको टॉप वेरिएंट मैनुअल अपना बना सकते हैं। ऑटोमेटिक चाहिए तो CVT के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा आपको 90,000 और पे करके 10.895 से अपना बना पाएंगे। लेकिन अच्छी चीज़ पता है क्या, इस सेगमेंट की इकलौती गाड़ी हो जाती है जिसमें प्रॉपर आपको ऑटोमेटिक मिलता है, क्योंकि बाकी जगह तो AMT मिलता है, और उसके साथ साथ सेगमेंट की अगेन इकलौती गाड़ी जिसमें आपको ADAS फीचर्स भी मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। एक फीचर और है, वो है लेन वॉच कैमरा। बट चलो हम गाड़ी में क्या क्या नया है सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपको एलिवेट वाली लुक देखने को मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट आपको मिल जाता है। इसका फ्रंट ग्रिल होंडा का बड़ा सारा लोगो, फ्रंट में बाय प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी स्लीक रखा गया और काफ़ी मॉडर्न लुक लेकर आ रही है। भाई जो मर्जी को, चाहे डिज़ायर हो चाहे अमेज हो, दोनों कंपनियों ने ना प्रॉपर एक न्यू फ्रेश मॉडर्न लुक निकाली है, जो कि यूजुअली मारुति और होंडा नहीं करता है, बट इस बार किया है। होंडा अमेज के साथ, आपको ऑल न्यू अमेज के साथ अब आपको ये नए LED DRLs एलिवेट इंस्पायर्ड, नीचे भी आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स ऑफर कर रही है कंपनी। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स चाहिए अगर आपको, तो इनका एक एक्सेसरी स्टाइल पैक आता है, उसे आप परचेज कर सकते हैं। उसमें वेंटिलेटेड मसाज चेयर्स भी हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं, और 4-5 फीचर्स और ऐड होते हैं। उसकी फोटो लगा दूंगा, बट उसको मोस्ट डिटेल में रखेंगे, कोई बात नहीं। चलो अब चलते हैं साइड प्रोफाइल में, चीज़ें बताता हूँ। कंपनी ने एक तो बॉडी स्ट्रक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो उसमें मैं इजीली कह सकता हूँ कि कंपनी सेफ्टी ज़्यादा बेटर प्रोवाइड कर रही है। सेकंड चीज़ आ जाती है कि कंपनी ने इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया तो थोड़ा सा ये 33 mm का ही फ़र्क पड़ा, बट अगेन थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस मिल रही है पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को। ध्यान से देखेंगे तो नए व्हील्स हैं, 15 इंचेस के मशीन्ड है, और यहाँ पर शार्क ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया। 185/60 R15 आपको मिल जाते हैं। ये भी अगेन होंडा सिटी से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड लगते हैं, बट कलर अच्छा लग रहा है ब्लू। मैं भी साथ में मैच करने के लिए ब्लू पहन कर आया था। साइड में देखेंगे तो क्रोम डोर हैंडल्स के साथ रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किया गया, टिपिकल होंडा स्टाइल, एक डॉट। उसके अलावा ओवरव्हीएम के ऊपर आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है। डोर के ऊपर दिया गया है फोल्ड, ये प्रॉपर हो जाता है। ओवरव्हीएम इलेक्ट्रिकल फोल्ड भी है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लेन वॉच कैमरा है वो उस तरह फर्स्ट हो जाता है, बट ध्यान से सुनना, डिज़ायर में तो 360 डिग्री कैमरा है ना, तो वो भी एक एडवांटेज मिलता है। डिज़ायर के पास एडवांटेज है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 360 डिग्री कैमरा और सनरूफ, लेकिन इसके पास एडवांटेज है इसका 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, CVT ट्रांसमिशन, ADAS फीचर्स और लेन वॉच कैमरा। सीधा सीधा कंपेयर अभी आपके सामने कर दिया है, बट हाँ कंपनी ने इतना काम इसकी सेफ्टी को, क्योंकि 4 स्टार तो ऑलरेडी इसको मिलते हैं, हो सकता है 5 स्टार मिले, बिकॉज 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रहने वाले हैं। इनफैक्ट बेस वेरिएंट जो 7.99 लाख का आया है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, जैसे 8 इंचेस की टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, वो बेस वेरिएंट में है। आई नो बेस वेरिएंट डिज़ायर से महंगा है, लेकिन बेस वेरिएंट ऑफ डिज़ायर में कुछ नहीं आता, इसमें बहुत कुछ आता है, तो ये भी एक एडवांटेज मिलेगा। बट आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, इन्वॉल्व 1 का क्लासिक कार परफ्यूम ट्राई किया नहीं किया तो जल्दी से कर लो। मेड इन इंडिया, लीक नहीं होता, फ्रेग्रेंस कमाल की, एक क्लासिक फील आपको देता अपनी गाड़ी के लिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कार गेट कूपन कोड लगाना ना भूलें। चेक करें, इन्वॉल्व 1 क्लासिक मिलेगा। बट एनीवेज थोड़ा सा आप अंदर चलते हैं, आपको दिखा दूं। ग्राउंड क्लियरेंस को 170 से बढ़ाकर 172 mm कर दिया गया है, और अगर हम इंटीरियर भी अच्छे से चेकआउट करेंगे तो ये न्यू आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है ऑफ द कलर। फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ ऑफर कर रही है कंपनी, और ओवरव्हीम एडजस्टमेंट, फोल्ड, लॉक अनलॉक, सेंट्रल लॉकिंग, ऑटो अप डाउन, वो सब फीचर आपको मिलेगा फॉर दिस 1 बटन ओनली, यानी कि 1 विंडो। यहाँ पर थोड़ा सा सैटिन क्रोम का फिनिश है, शाइनी क्रोम ये नहीं है। बड़ी बॉटल रखने की जगह 1 लीटर बॉटल होल्डर आपको सारी ही जगह मिलेगा, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। अब चलते हैं थोड़ा सा इधर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप, लेन वॉच कैमरा का बटन, नीचे चलेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, अगेन 3 टोन्स मिलेंगे आपको, मैट फिनिशिंग साथ में मिल जाते हैं यहाँ पर इसकी सैटिन क्रोम फिनिश। और ये भी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन थोड़ा सा छुपा हुआ नज़र आता है, बट ऐसा नहीं है कि यूज़ करने में कोई दिक्कत है, बट ज़्यादा चीज़ें हम इसको डिटेल ड्राइव रिव्यू में करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट आपको अपडेट्स मिलेंगे। इंटरेस्टिंग इसका ओवरऑल लुक अगर देखते हो तो यहाँ पर ADAS फीचर्स, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी सिमिलर दिखेगा आपको, क्योंकि एलिवेट की याद दिलाएगा, बट ये लेदर रैपिंग नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें, बट आप करवा लेना, 500 में बहुत अच्छी हो जाती है। बट अगेन लेन की बसेस, डिस्टेंस फ्रॉम द फर्दर व्हीकल, वो सब आपको मिलेगा। क्लस्टर की यहाँ पर बात की जाए तो 7 इंचेस का क्लस्टर यहाँ सेमी डिजिटल प्रोवाइड किया गया है। चाबी अभी मेरे पास नहीं तो ऑन करके दिखा देता, जिसमें आपको कुछ डिजिटल स्क्रीन और कुछ एनालॉग सिस्टम मिलेगा। 7 इंचेस की कलर रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे प्रोवाइडेड रहने वाली है। ओवरऑल नाइस आपको मिल जाती है एरिया, हाइट एडजस्टेबल सीट भी मिल जाती है। डेड पेडल काफ़ी बड़ा दिया गया, दिस इज द मैनुअल ट्रांसमिशन, और मैंने बताया कि इसमें भी आपको ADAS के यानी कि होंडा सेंसिंग के फीचर्स मिल ही रहे हैं। डेड पेडल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पर भी थोड़ी सी इस तरीके की, मतलब पैडिंग नहीं कह सकते, बट जगह बनाई है ताकि आप अपना पैर इजीली यहाँ रेस्ट कर सको। बट फीचर्स की बात करते हैं, उस तरफ से दिखाता हूँ कुछ, आ जाओ। अब इस तरफ से फीचर्स देखें तो मैनुअल IRVM, हेलोजन लाइट्स,
8 इंचेस की नई फ्लोटिंग टच स्क्रीन वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले बेस वेरिएंट से आपको कंपनी ऑफर कर रही है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, अगेन वही सारे आपको पॉइंट्स में देखने को मिलेंगे। ये जो चीज़ है थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट न्यू है, 6 एयरबैग्स ऑब्वियसली न्यू है, वायरलेस चार्जर न्यू है, 12 वोल्ट का सॉकेट 180 वॉट का मैक्स मिल जाता है, 2 USB-A पोर्ट्स हैं यहाँ पर, वायरलेस चार्जिंग ऑन ऑफ, 2 कप होल्डर्स, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर भी कोई लेदरेट फिनिशिंग वगैरह का काम काफ़ी कम किया गया है, वैसे पीछे आपको थोड़ी स्टोरेज मिलती, बट इसमें भी एक बहुत बड़ी कमी जो कि डिज़ायर में भी थी, वो है फ्रंट आर्मरेस्ट नहीं ऑफर कर रही कंपनी। ग्लव बॉक्स आपको थोड़ा हार्ड मिलेगा, बट स्पेस आपको अच्छी मिल जाती है। इन सीट्स को वैसे तो फैब्रिक रखी गई हैं, बट बता दूं कि एक्सेसरी पैक लोगे तो वेंटिलेटेड और मसाज के ऑप्शन भी मिल जाती है, एक एक भी ले सकते हो, दोनों भी ले सकते हो। सनरूफ नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का, बट अगेन ज़रूरत उतनी पड़ती नहीं है। जब एलिवेट जैसी गाड़ी में उन्होंने सिर्फ एक सिंगल पेन दी, जबकि सेगमेंट में सारी गाड़ियाँ पैनोरामिक दे रही थी कॉस्ट कटिंग के लिए, यहाँ पर भी थोड़े कॉस्ट कटिंग के लिए उन्होंने सनरूफ को माइनस करना बेटर समझा। रियर की स्पेसिफिकली बात करें, 3-4 चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं कि पर्सनली हेडरूम इज़ नाइस, माई हाइट इज़ 5'9", बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बट जो नया ऐड हुआ है वो हुआ है रियर एसी वेंट्स, ये थोड़ा सा अभी भी फ्लिमजी है, तो सर नीचे भी हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं प्रॉपरली कंफर्टेबली बैठ पाऊंगा। यहाँ आर्मरेस्ट थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए थी। स्टोरेज सिर्फ यहाँ मिलेगी, इस तरफ नहीं है। नी रूम इज़ फाइन, फ्लैट फ्लोर मिल जाता है ऑलमोस्ट, तो उसकी वजह से 3 लोग फिर भी बैठ जाते हैं, और कंपनी ने विड्थ भी बढ़ा दी है, तो थोड़ी सी स्पेस आपको फिर भी मिल जाती है। बट कंसिडरिंग जो नया ऐड किया गया है, वो नया हेडरेस्ट ऐड कर दिया गया है मिडल पैसेंजर के लिए। हालांकि अभी भी ये सारे फिक्स्ड है, और फिक्स्ड ही रहे तो बेटर है, ताकि IRVM से विजिबिलिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। बट 6 एयरबैग्स, 6 स्पीकर सिस्टम, कंप्लीट पैकेज तो बनाया थी, बट मुझे रिक्लाइन एंगल अमेज का थोड़ा सा इंप्रूव्ड लग रहा है। आई एम नॉट श्योर कि पहले से ज़्यादा इंप्रूव्ड है, बट अच्छा लग रहा है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। ओवरऑल स्पेस वगैरह भी बढ़िया है। लाइट आपको सिर्फ सेंटर में एक ही मिलती है, पीछे नहीं है, ना ही आपको ग्रैब हैंडल्स के पास मिलेगी, तो अगर रीडिंग के लिए कुछ सोच रहे हो तो यहाँ पर लाइट मिसिंग फील करोगे। अब हम वापस गाड़ी से बाहर आ गए, तो बाकी चीज़ें चेकआउट करते हैं। स्लोपिंग वगैरह सब मेजर सेम ही रहने वाला है। ओवरऑल डिज़ाइन में आप बॉडी स्ट्रक्चर में उतना फ़र्क नहीं देखोगे, बट हाँ बॉडी स्ट्रक्चर में एडिशंस किए गए हैं ताकि इसकी क्वालिटी, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। आई एम होपिंग कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसको मिल जानी चाहिए। आई विश कि यहाँ पर अनाउंस कर दी होती तो मज़ा आ जाता। एनीवेज, ड्रम ब्रेक आपको रियर में मिलेगी, फ्रंट में भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर कर रही है। ब्रेक होती तो ऑफकोर्स ज़्यादा अच्छा लगता, बट डीफॉगर आपको प्रॉपर मिल रहा है। हाई स्टॉप लैम्प की जगह मिडिल स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना ऑफर कर रही है कंपनी। रैप अराउंड LED टेल लैम्प्स आपको यहाँ पर ऑफर कर रही है कंपनी। यहाँ पर एक एलिमेंट है ये वाला, होंडा को लगा था हमें पता नहीं लगेगा कि ये मुस्टैंग से उठाया गया आपको मिल रहा है, तो वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने वाली हो जाती है, बट दिस इज़ फ्रॉम मुस्टैंग फॉर श्योर। यहाँ पर देखने में लेकिन ये अच्छा लग रहा है, फोटो वीडियो में और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट रियल में भी अच्छा लग रहा है। दिस इज द रिवर्स लाइट इंडिकेटर, IVTEC की बैजिंग, बिकॉज अगेन 1.2 लीटर इंजन। फ्रंट आपको पीछे जो सेंसर मिलेंगे ध्यान रखिए सिर्फ 2 ही हैं, 4 नहीं है। रियर कैमरा आपको ऑफर कर रही है, होंडा का बड़ा सारा बैज, और इधर अमेज की बैजिंग भी। 400 आपको 12 लीटर्स की बूट स्पेस ऑफर कर रही है कंपनी। अब इसमें CNG लगाकर कितनी स्पेस बनेगी उसके बारे में बताना अभी थोड़ा मुश्किल है, बट दिस इज़ 412 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ऐसा सच मैं कहूँ कि इंप्रूव की गई है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। तुम्हें क्या लगता है भाई, बिल्ड क्वालिटी कुछ बेटर हुई है? नहीं, अंदर स्ट्रक्चर में हो सकता है, बट भाई को लगता है बाहर से नहीं हुई है। अब बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। अब मेजर क्वेश्चन ये आता है कि ये गाड़ी किसको परचेज करनी चाहिए। इन लोगों को देखते हुए सबको पसंद आई है ये तो मैं कह सकता हूँ। अब कितनी पसंद आई है मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड पैकेज। थोड़ी सी प्राइस ज़रूर बढ़ गई है, बट फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी चीज़ें बड़ी हैं, और सेगमेंट की फर्स्ट चीज़ें जैसे कि CVT, लेन वॉच कैमरा और ADAS एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट सरप्राइजिंगली ADAS की वजह से बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है, प्राइस का डिफरेंस ऑब्वियसली, बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि मैनुअल के साथ भी आपको ADAS फीचर्स मिल रहे हैं। बट ध्यान रखें कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो कि आपको मैनुअल में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ CVT के लिए रखा जाएगा, लेकिन लेन कीप असिस्ट और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं वो आपको इस वेरिएंट यानी कि मैनुअल वेरिएंट में भी मिल रहे हैं। ऐसे ही इसका रेड कलर भी है, व्हाइट कलर भी ऑफर किया जाता है, तो अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। सो दिस वाज माय ओपिनियन कि अगर लेनी है तो मेरे हिसाब से टॉप वेरिएंट मैनुअल इज़ द बेस्ट बेट। गो फॉर इट, सोचना भी जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा नी की कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप CVT की तरफ जा सकते हैं 90,000 एक शोरूम एक्स्ट्रा देकर। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस। ड्राइव रिव्यू आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।